नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये हमारा एग्ज़ाम कब होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं यही क्वेश्चन को लेकर के। सर इसका एग्ज़ाम बता दीजिए हमें कब होगा, एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, हम अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी तैयारी करें। मतलब ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम डेट अगर हम नहीं बताएंगे तो आप लोग तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, कब तक होने की उम्मीद है, और पुराना जो एग्ज़ाम हुआ उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड मंथ और डेट आपका कब तक होने वाला है ये एग्ज़ाम। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, आपको अपनी तैयारी भी शुरू करनी है, इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, फायर सर्विसेज का स्पेशल कोर्स हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट से जा कर के रजिस्टर करा सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 699, ताकि आप सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे PDF नोट्स प्रिंटेबल होंगे, आप प्रिंट करा सकते हैं। 175 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा। यूनिक कोर्स है, यूनिक कंटेंट है, एकदम आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में। उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा पिछले रिक्रूटमेंट के बारे में जानना जरूरी। कब कब एग्ज़ाम हुआ, कब इसका रिजल्ट आया, कब इसका PET हुआ मतलब फिजिकल टेस्ट हुआ, कब फाइनल रिजल्ट आया। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये सितंबर में ही आपका, सितंबर 2017 में ये आपका ये नोटिफिकेशन आया था। हम यहाँ पर साथ साथ पैरेलली आपकी डेट भी लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। 24 सितंबर 2017 आपका कब से स्टार्ट हुआ है? 4 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट है आपकी 5 मार्च 2025। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं या कुछ ऐसा इनके एंड से कुछ इशू आता है, जैसे कि आया है, क्या आया है आपने देखा होगा, कैटेगरी को लेकर के ओवर एज इशू। ऑनलाइन फॉर्म में अगर आप UR के अलावा, अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पर एक ओवर एज करके आपको एक पॉपअप शो होता था। ये इशू आया है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये इशू आया है। तो हो सकता है इन केस 10% ये आपका लास्ट डेट जो है 5 मार्च, इसको 5 से 10 दिन, मतलब 5 से 10 दिन तो नहीं बढ़ाते हैं, 15 दिन और 1 महीने 30 दिन के लिए बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, इन केस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इन केस अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल है, चांसेस हैं कि ये आपका जो लास्ट डेट है ये 5 मार्च की जगह 15 मार्च या 20 मार्च कर दें। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होने वाला है या यही होगा। इन केस अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में दिक्कत आ रही है बच्चों को, इसलिए हो सकता है कि बढ़ा दें। अदरवाइज 5 मार्च हम मान के चलेंगे, और बढ़ जाती है तो आप उसी में जो भी डेट्स हैं उसमें आगे 10-10, 15-15 दिन आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट डेट थी 14 अक्टूबर, पेपर हुआ 10 दिसंबर, मतलब कि लगभग 2 महीने बाद। अब ये है भाई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे चौंकाने वाली चीज़ें करते हैं कि आप एकदम क्या बोलते हैं उसको, सकपका जाएंगे। जैसे कट ऑफ आपने देखा होगा, पिछली बार कॉमन कैडर का कट ऑफ 150 में से 129 गया। अनरिजर्व कैटेगरी कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतना कट ऑफ जाएगा, सबने बोला था 100-110 जाएगा, लेकिन गया कितना? 129। अचानक से क्या करते हैं, अचानक से नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट के बाद 1 हफ्ते के अंदर, 7 डेज के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा इनका, बता देंगे 7 दिन के अंदर भैया इस दिन एग्जाम डेट है, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ तुम ये भी समझ लो भैया कि मार्च के एंड में 20 मार्च 25 मार्च को तुम्हारा एग्जाम कर दे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। हम ये बोल रहे हैं कि ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही डिसीजन लेते हैं कि एकदम से जो बच्चों के फेवर में ना हो। तो ये भी हो सकता है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है 5 मार्च आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, उसके बाद हो सकता है कि ये 31 मार्च के पहले आपका पेपर भी करा दें, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, जैसे कि अभी आपने देखा है ईस्टर्न रीजन का भी आपका फॉर्म आया हुआ है ना। अभी उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, अभी उसकी नहीं आई, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन पिछली बार रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया था। जिन बच्चों का वो एलिजिबल नहीं हुए इस बार, उनको वापस से मौका मिला है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो उनका
एज की वजह से उनको मौका मिला है, तो हो सकता है कि अभी वहाँ पर भी डेट बढ़ेगी और ईस्टर्न रीजन के पेपर की एग्ज़ाम की डेट भी थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि आपकी जो ये एग्ज़ाम डेट है ये आपकी आएगी लगभग 15 अप्रैल के आसपास। एक अगर हम आपको रेंज बता दें 15 अप्रैल का मतलब ये मत समझिएगा 15 ही अप्रैल को आ रहा है पेपर, ठीक है। अगर हम आपको एक रेंज बता दें तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 12-13 अप्रैल से 12 अप्रैल से लेकर के और 20 अप्रैल के बीच में, ठीक है। सिर्फ अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा आपको दिया जा रहा है पुराना डेटा एनालाइज करके। ऐसे बहुत से लोग आपको वीडियोस देते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगा, बाद में क्या होता है, बाद में नहीं होता है, तो आप लोग गाली देते हैं। तो मुझे भी पता है कि आप लोग इस पर भी मुझे गाली दोगे अगर ये इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन मैं बातें फेंकता नहीं हूँ कि आपको कुछ भी वीडियो आके बना दिया कि भैया इस दिन एग्ज़ाम हो रहा है, इस दिन नहीं। हम पूरा डेटा पिछला एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं, उसी के बेसिस पे बताते हैं। अब वो नहीं आता है वो एक अलग इशू है, हो जाता है तो ये भी नहीं है कि मैंने आपको बताया इसलिए हो गया, नहीं भाई, वो उनका जैसा डेटा है उसके बेसिस पे है, उसमें कोई मुझे अपना क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने बोला था 20 अप्रैल को होगा, 15 अप्रैल को उसी दिन हो गया तो वाह वाह, नहीं, मुझे कोई वाह वाह नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा का एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो 15 अप्रैल को अगर आपका ये एग्जाम होता है, इसके बाद हाँ कुछ डेट्स लगभग अंदाजा जो होता है वो सही हम आपको बता सकते हैं। 15 अप्रैल को अगर ये आपका होगा तो अप्रैल के बाद आपका पूरा अप्रैल चला गया 15, मई लास्ट, मतलब कि मई लास्ट में, मई एंड लास्ट में या फिर जून 10 जून के पहले ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपका ड्राइविंग टेस्ट, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी, मेडिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और पीटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एक ही दिन होता है, ठीक है। अलग अलग बैच में कई सारे कैंडिडेट्स होंगे तो उनको बुलाया जाएगा, तो 2 से 3 महीने तक ये चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोचेंगे एक दिन हो गया, नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, 2-3 महीने तक चलता है। 10 जून या मई के आसपास अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सब कुछ आपका जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा, जुलाई और अगस्त तक आपका शुरू हो जाएगा। बस ये हुआ, सितंबर में आपको रिजल्ट देंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे और बाद में आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर देंगे। तो सितंबर अक्टूबर तक आप ये मान के चलिए कि ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही खत्म कर देंगे। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। तो ये है पूरा डेट का और एग्जाम डेट और आपका रिजल्ट और पूरा एनालिसिस। इसको ये मत समझिएगा कि जो बोल दिया है यही है, या अगर ये नहीं आया तो आप बोलेंगे आपने तो बोला था और एग्जाम डेट नहीं आई, मैंने आपको फिर बोला है। एनालिसिस करके हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस डेट तक एग्जाम हो सकता है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करके रखें। मार्च एंड में भी आपको क्या करना है, अभी क्या चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, अभी आपके पास आज डेट क्या है, आज 10 तारीख है, फरवरी में अभी आपके पास 18-19 दिन बचे हैं, ठीक है। मार्च आपके पास पूरा बचा। आप ये मान के चलिए अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए कि पेपर आपका 31 मार्च के पहले हो सकता है, आप इस हिसाब से तैयारी करिए। लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग है पेपर, जो अगर देखा जाए डेटा को एनालाइज करके, तो 12 से 20 अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ ऐसा ये डिसीजन ले लेते हैं कि चौंका देते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि हमको अपनी तैयारी करनी है कि मेरे पास 2 महीने हैं बस, मेरे पास 45 या 50 दिन है, 50 दिन में हमको पूरी तैयारी करनी है, इस 50 दिन में हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर डेट आगे हो जाती है 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, और अगर इनका लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है ये अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर वो और आगे जाएगा, फिर वो 30 अप्रैल तक हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन अभी हमको टारगेट लेके चलना है कि हमें भैया मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की उम्मीद है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। मार्च लास्ट या फिर अप्रैल का आपका फर्स्ट वीक, हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है। कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे भाई आप इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।